हे गाइस, वेलकम टू के मोबाइल सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास एक Realme का C11 सेट आया है और इसमें जो है आप देख सकते हैं इसका जो एलसीडी का लाइट का जगह जो है बिल्कुल शॉर्टेज है। और यहाँ पे एलसीडी का जो फ्लेक्स है उस फ्लेक्स का जो कनेक्टर है उसको भी जो है रिमूव करके जो है हमें दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे शॉर्टेज यानी कि जल गया, वहाँ पे भी कनेक्टर एलसीडी का कनेक्टर भी जो है जल गया, बोर्ड का पीसीबी का भी। और ये एलसीडी का जो पत्ता है, यहाँ पे फ्लेक्स का जो कनेक्टर है यहाँ पे तो ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। हालांकि ये दोस्तों और टेक्नीशियंस का है, तो एक दो टेक्नीशियंस ने इसको देखा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका लाइट का जो पैनल पीसीबी वो सारा निकल दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक पुराने जो एलसीडी का फ्लैक्स से हमने एक कनेक्टर निकाला है। तो ये कनेक्टर जो है हम लोग फटाफट से लगा देंगे, है ना। ये एलसीडी लाइट का प्रॉब्लम है। तो एक तरफ से आप समझ सकते हैं कि एलसीडी लाइट अगर चला जाता है तो जो है आपका ग्राफिक भी जो है कुछ दिखाई नहीं देगा एलसीडी पे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे लगाएंगे विदाउट एसएमडी से, है ना। तो विदाउट एसएमडी से किस तरह से लगाते हैं भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसको सही तरीके से यहाँ पे जो पिन वगैरह जो है अपना अपना जगह पे जो है पूरा परफेक्ट बैठाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम लोग सोल्डरिंग आयरन के थ्रू हम लोग यहाँ पे आज कनेक्टर को लगाएंगे। बिल्कुल आप लोग का सामने आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले जो है वन यानी कि एक जो लाइन है उसको आप थोड़ा सोल्ड करना है ताकि आराम से बैठे। उसके बाद में दोस्तों आप कुछ इस तरह से जो है आप एलसीडी के पत्ता जो है आयरन की बीट पे रखें। उसके बाद में ये कुछ इस तरह से आपको जो है लगाना है, बिल्कुल ध्यान से दोस्तों यहाँ पे, है ना। ध्यान से आप नहीं करोगे तो जो है जो ट्रैक है यानी कि जो लाइनें हैं वो इधर इधर हो जाएगा, तो जो है आपका ग्राफिक आने में फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से और जो है जो ट्रैक वगैरह है वो सही अपना अपना ट्रैक पे बैठे, है ना। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे 100% जो है इस तरह से आप करने से आपका काम जो है 100% हो जाएगा। तो हमारा काम जो है थोड़ा बाकी है, इसलिए जो है फिर से मैं अगेन से इसको लगाऊंगा, है ना। तो इनकेस आपका एलसीडी का कनेक्टर जो है अगर ख़राब हो तो जो है आप कुछ इस तरह से जो है आप रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये आप देख सकते हैं थोड़ा बचा हुआ है, इसलिए जो है मैंने अगेन से इसको जो है रीहोट किया। तो ये आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से यहाँ पे परफेक्ट हो चुका है। बट जो है आपको परफेक्ट करने के लिए आपको साइड साइड में जो है आयरन की बीट से थोड़ा थोड़ा जो है आपको मारना है लाइन पे, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से जो है आपको मारना है। बट जो है दोस्तों यहाँ पे आप एलसीडी का पत्ता देख सकते हैं कि एलसीडी का जो लाइट का जो सप्लाई प्लस वाला सप्लाई लाइन है वो बिल्कुल जल चुका है और अपना ट्रैक से जो है बिल्कुल हट चुका है। उसके लिए जो है हम लोग एक जंपर अप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि जो एलसीडी का जो डिस्प्ले कम्बो का जो लाइट वाला वे है उसको जो है आपको ढूंढ के जो है आपको यहाँ पे जंपर करना है। तो मैं सामने से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है हमारा कनेक्टर बैठ चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करना पड़ा, है ना। मैं अकेला वीडियो कर रहा हूँ इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी जो है आप लोग को डिटेल्स दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहला वाला एलसीडी के पहला वाला जो ट्रैक है, यहाँ से आपका एलसीडी का जो लाइट का वी है वो शुरू होता है। और यहाँ पे एक बड़ा कोयल है, कोयल के बाजू में एक डायोड है, डायोड के आउटपुट में एक रजिस्टर लगा होगा काला सा, यानी कि एक आप समझ सकते हैं ये कोयल का ही काम करता है ये भी। बट जो है रजिस्टर है, उसी रजिस्टर पे जो है आपको दोस्तों एक जंपर अप्लाई करनी है। और एलसीडी के जो प्लस वाला पॉइंट पे वहाँ पे आपको एक जंपर देना है। तो हमारा एलसीडी का लाइट जो है 100% डन हो जाएगा, है ना। तो अभी जो हम लोग फटाफट से सेट को चालू करते हैं। हमारा सेट जो है बिल्कुल डन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, है ना।
तो कुछ इस तरह का ही ट्रिक्स जो है आप अप्लाई करें। और यहाँ पे हमारा काम जो है बिल्कुल एक जंपर से हो गया है ना। हमारा जो एलसीडी का लाइट है बिल्कुल आ चुका है। तो यहाँ पे टच अगर 100% काम करते हैं तो यही एलसीडी से, पुराने वाले एलसीडी से ही हमारा काम हो जाएगा, और मेरे हिसाब से ये 100% हो जाना चाहिए। तो थोड़ा वेट करते हैं, है ना। तो यही दोस्तों, किसी का भी आप वीडियो व्यू करते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा हो सके वन टाइम आप व्यू कर लीजिए। उसके बाद में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। तो उस नॉलेज के थ्रू जो है आपको थोड़ा सा प्लस करनी है माइंड पे। उसके बाद में आपका काम 100% हो जाएगा। हमारा टास्क बिल्कुल ओके है। और अभी जो हम लोग मॉडल नंबर चेक करेंगे, STAR-899। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन पे आएंगे, ये आप देख सकते हैं, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।